अब अगला प्रश्न देखते हैं। लेन के मुख्य तत्व क्या हैं? लैन के मुख्य तत्व क्या हैं? तो लैन जो है, जैसा कि मैंने पहले कहा, लैन जो है जब कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं तब लैन बनती है। अगर जोड़े नहीं है, कंप्यूटर रखे रहें और जुड़े ना हो, तो लैन नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है कि चार कंप्यूटर आसपास रखे हुए हैं तो लैन बन गई। लैन बनने के लिए क्या क्या जोड़ा जाता है? एक तो ये जो हमारा ये पर्सनल कंप्यूटर था, इसमें एक कार्ड लगा होता है अलग से, नेटवर्क अडाप्टर। एक अलग से कार्ड लगाना पड़ता है जिसमें कि नेटवर्क का सॉकेट होता है, मतलब कार्ड होता है वो नेटवर्क के जो डाटा को इधर से उधर भेजना है, उस काम को ट्रांसफर करने का, इधर से उधर भेजने के काम को करता है। जैसे इस कंप्यूटर में पहले के ज़माने में, आजकल लगभग सभी कंप्यूटरों में, सभी मदरबोर्ड में पहले से बना हुआ आता है, लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था। पहले के ज़माने में कंप्यूटर आता था जब, मान लेते हैं कि जैसे मैं 91-92 की बात कर रहा हूँ, तो जब कंप्यूटर आता था तो उसमें लैन का कार्ड नहीं लगा होता था। लैन का कार्ड आपको अलग से लेके बनवाना पड़ता था, या कंप्यूटर खरीदते वक्त बताना पड़ता था कि भाई मुझे लैन चाहिए, इसमें मुझे नेटवर्क कार्ड भी चाहिए। तो इस तरीके से इसमें एक तो नेटवर्क कार्ड होता है, नेटवर्क अडाप्टर होता है। दूसरी चीज नेटवर्क मीडियम। मीडियम क्या चीज है? अब जरा फिर वापस जरा अपने इसमें देखते हैं। तो मीडियम क्या है? ये जो केबल्स जा रही हैं, ये देखिए, ये नेटवर्क स्विच है एक। अब इसमें जो नेटवर्क स्विच क्या होता है, जरा एक मिनट इस पे भी आते हैं, पर ये जितने भी तार जा रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको, जो रेखाएं जा रही हैं, ये सारे तार हैं। ये सारे के तार नेटवर्क मीडियम कहलाते हैं। अगर आप घर वाला नेटवर्क देखेंगे इसमें, तो इसमें दो तरीके का मीडियम है। एक तो ये है, केबल है, और दूसरी क्या है, ये वायरलेस वाली जो है, हवा से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाती हैं, वो वाली है। तो दोनों है यहाँ पर, है ना। ये थोड़ा पहले, ये अलग किस तरीके से लिखी हुई सामग्री है, पर ठीक है। तो इसमें अब इन दोनों में एक तो ये केबल हो गई, केबल कनेक्टर हो गए। मतलब क्या? हर जगह पे अ, असल में केबल जो है वो बगैर कनेक्टर के ली नहीं जाती है। तो कनेक्टर के बगैर केबल किसी काम की नहीं है। हाँ, ऐसी स्थिति हो सकती है कि मान लीजिए आपको बहुत सारी कंप्यूटरों को नेटवर्क से जोड़ना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि बनी बनाई केबल लेने की बजाय आप केवल केबल ऑर्डर कर दो और कनेक्टर अलग से मंगाओ और खुद उनको पंच करो। मतलब पंच करो मतलब जोड़ो, कनेक्टर को पंच किया जाता है, दबा के जोड़ा जाता है, अलग से उसके लिए एक यंत्र आता है। तो या तो आप वो कर सकते हो, पर आमतौर पे केबल बनी बनाई ली जाती है। और आज के समय में तो इसका उतना कोई फायदा खास नहीं है, क्योंकि 6 फीट तो नेटवर्क की केबल जो है, वो 3 फीट, 6 फीट, 12 फीट, 15 फीट, 50 फीट, 100 फीट, 250 फीट, ऐसे लंबी लंबी आती हैं। और बल्कि और ज़्यादा भी हो सकती हैं। आमतौर पर मैंने 250 या 500 फीट तक से ज़्यादा की नहीं देखी हैं, पर संभव है 500 मीटर तक हो सकती हैं। अ, इसके अलावा ये हुआ अब पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का क्या मतलब है? देखिए, जितने नेटवर्क के ये जो कार्ड है, इन सब में पावर सप्लाई, पावर चाहिए होती है। बगैर पावर सप्लाई के काम नहीं होता। पर ये पार्ट ऑफ, ये जैसे कंप्यूटर में पावर सप्लाई होती है, देखिए ये पर्सनल कंप्यूटर है ना, इसमें अगर आप झांकेंगे, देखिए इसमें अगर आप अंदर झांकेंगे, तो इसमें हिल जाएगा, एक सेकंड, ये देखिए। हाँ, तो इसमें जो है, ये वाली जो चीज दिख रही है, ये जो डिब्बा दिख रहा है, इस पूरे डिब्बे में नीचे यहाँ बाईं तरफ जो ये दिख रही है, देखिए ये तार निकल रहा है, ये यहाँ से ये तार निकल रहे हैं, और ये तार सब इसमें जा रहे हैं, पूरी जगह जा रहे हैं। तो ये है इस डिब्बे की, इस डेस्कटॉप की पावर सप्लाई। ठीक। तो जैसे इसमें होती है, जैसे आपके फोन में होती है, जैसे आपके लैपटॉप में होती है, उसी प्रकार से यहाँ ये नेटवर्क स्विच में भी होगी, इस स्विच में भी होगी, इसमें भी होगी, इसमें सब में होती है। ठीक है। तो एक तो पावर सप्लाई हो गई। फिर उसके बाद इन्होंने जो ये हब स्विच राउटर लिखे हैं, ये इसकी बात हो रही है। हब तो आजकल प्रयोग नहीं होते। अ, उसके बारे में हमने कहीं एक जगह चर्चा की, हम दोबारा भी बात कर सकते हैं, लेकिन हब नहीं होते आजकल, स्विच और राउटर प्रयोग होते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं नीचे, ये स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, ये भी स्विच है, ये वाला राउटर है, ये राउटर है। या फिर कई बार इसमें फायरवॉल में राउटर होता है। तो निर्भर करता है कि कैसी स्थिति, कैसे आप काम कर रहे हो, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। फिर इन सारे के सारे ये नेटवर्क के डिवाइसेस हैं। कौन सी? ये स्विच, ये स्विच, ये राउटर, ये फायरवॉल, है ना। ये सारी नेटवर्क के डिवाइसेस हैं। जैसे आपके सर्वर में, इसमें
कार्ड होता है, ऐसे ही इनके अंदर हर एक के अंदर अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप पूछोगे यहाँ क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम भाई? यहाँ इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्योंकि जो ये स्विच हैं, जितने भी स्विच हैं, ये बहुत दिमाग वाला काम करते हैं। कैसे? देखिए ऐसे करते हैं दिमाग दिमाग वाला काम। सोच के देखिए आप, ये 5 कंप्यूटर हैं, है ना? यहाँ से एक कंप्यूटर से यहाँ से फाइल निकलती है। मान लीजिए इस कंप्यूटर से फाइल इस कंप्यूटर में जानी है ना? आप 2 कंप्यूटर में है बैठे हुए, एक से दूसरे में भेज रहे हैं, ठीक? तो अब क्या होगा, यहाँ से केबल निकलेगी, तार निकलेगा, इसमें जाएगा, स्विच में जाएगा, और वहां से दूसरा तार निकल के स्विच आके इसमें दूसरे वाले नीचे में लगेगा, है ना? तो अगर फाइल है तो फाइल में मान लीजिए, मोटी मोटी बात करता हूँ, 100 किलोबाइट की नहीं, 100 मेगाबाइट की फाइल है। ये एक 100 मेगाबाइट की फाइल में आपके अगर 1024 बाइट का एक ब्लॉक है, 1 किलोबाइट का ब्लॉक है, तो इसका मतलब आपके ऐसे में 1 मिलियन ब्लॉक्स हो गए, एक 10 लाख ब्लॉक हो गए। मतलब अगर उसे फाइल भेजनी है तो वो यहाँ से एक 100 मेगाबाइट की फाइल भेजने के लिए उसे यहाँ से यहाँ तक 10 लाख पैकेट एक एक बाइट भेजने पड़ेंगे। अब ये आपने एक फाइल की बात की, हमने हम तो जानना जाने कितनी फाइलें इधर से उधर ट्रांसफर करते रहते हैं, लगाते रहते हैं, काम करते रहते हैं, वेब ब्राउज करते रहते हैं, तो हर एक में डेटा ट्रांसफर होता है, तो वो लगातार काम करते रहते हैं। अब कहाँ कौन सा डेटा, अब इस कंप्यूटर में बैठकर, या मान लीजिए ये वर्चुअल सिस्टम है या ये डेस्कटॉप है, इसमें बैठ के आप इंटरनेट पे जा रहे हो, तो क्या होगा, आपके सिस्टम से क्या ब्राउजर है, जैसे हमारे सिस्टम पे ब्राउजर दिख रहा है, यहाँ पे ब्राउजर है, यहाँ से तार से जान आप कहोगे मुझे google.com पे जाना है, तो google.com टाइप करोगे, तो आपका जो प्रश्न है वो छोटे छोटे पैकेट के, छोटे छोटे लिफाफे, छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, ये हरे तार से होता हुआ इस स्विच में आएगा, इस स्विच में आने के बाद ऊपर वाले स्विच में जाएगा, ऊपर वाले स्विच में आने के बाद यहाँ आने के बाद समझ में आएगा उसको कि भाई मेरे को तो गूगल के पास जाना है। जब गूगल के पास जाना है तो फिर गूगल के पास ये फायरवॉल बोलेगी, अच्छा ठीक है, आप इस लैपटॉप से, इस डेस्कटॉप से आ रहे हो, आपको अनुमति है बाहर जाने की, तब वो यहाँ से गूगल पर जा पाएगा। आपको यात्रा समझ में आ गई? तो इतनी बड़ी यात्रा में लगातार ये सारा, हर समय कौन सा कंप्यूटर किससे क्या बात कर रहा है, किसका जानकारी कहाँ भेजनी है, ये सारा काम करने के लिए नेटवर्क सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, इसलिए ये नेटवर्क सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। तो ये जो डिवाइसेस दिख रही हैं, जितने से ये सब दिख रहे हैं, ये अपने आप नहीं काम करते, इनके जो बुद्धि होती है वो कहलाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, नेटवर्क ओएस बोलते हैं इसको, नेटवर्क ओएस बोलते हैं। और अलग अलग कंपनियों के नेटवर्क अलग ओएस होते हैं, उनके बारे में हम कभी और चर्चा कर सकते हैं, पर ये एक आपको मोटा मोटा मैंने जानकारी दी, लैन के जितने तत्व हैं उनके बारे में बताया। अब अगला प्रश्न देखते हैं।